अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब की तमाम फैमिली को जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से आज हम अपने ख़ास एपिसोड में दावत दे रहे हैं एक ऐसे मेहमान को जो कि कहते तो आम सहाफ़ी हैं लेकिन वो ख़ास सहाफ़ी से कम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे होंगे। मैं मलिक आफ्ताब हुसैन जाफ़री साहब की बात कर रहा हूँ, जिनको हमेशा मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सवालात उठाते हुए देखा और एतराज़ करते हुए देखा। तो आज मैंने ये सोचा कि उनसे खुलकर इस पर बात की जाए कि आखिर उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से उनके इश्यूज़ हैं। अदब और तहज़ीब के दायरे में जिस तरह वो सवालात उठाते हैं, कोशिश है कि इसी अदब और तहज़ीब के तहत उनसे सारी मालूमात लेकर ये चीज़ वाज़ेह की जाए कि मीडिया में क्या करप्शन है, क्या बहरान है। क्योंकि जब हम दूसरों पर सवालात उठाते हैं तो हमारा ये राइट बनता है कि हम भी लोगों के आगे जवाबदेह हों। मलिक आफ्ताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में टाइम निकाल कर। बाबर साहब का बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी ख़ास ये आम साफ़ी वाली बात नहीं है, हम दोनों तकरीबन एक ही थाली के चटे बटे एक जैसे ही हैं, भाई हैं हमारे। और आप हमारे साथ में अच्छा एक वक्त गुजारा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका जो है मैं चैनल देखता हूँ और उसको जो है सब्सक्राइब भी मैंने किया हुआ है, दोस्तों को भी कहता हूँ। और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ जो है मुख्तलिफ़ मसाइल को आप हाईलाइट करते हैं। तो अब मुझे खुशी है कि आपने मुझे इनवाइट किया और इंशाल्लाह आज जो आप बात करेंगे, आप भी वर्किंग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। तो जो बात है वर्किंग जर्नलिस्ट की होती है और बिल्कुल आपका हक है। हमारा काम होता है कि आप मुझसे वो सवालात के जो लोग मेरे हवाले से जो मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि जी पता नहीं ये लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए शायद करता है या लीडरों के साथ या कोई इसके मसले मसाइल हैं, तो आप खुल के आप बात करेंगे, मैं भी आपको खुल के जवाब दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी एक, चूँकि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जब वर्किंग जर्नलिस्ट की बात आती है तो तमाम ताल्लुकात और दोस्तियाँ जो है एक तरफ हो जाती हैं और हम वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करते हैं, तो आप खुल के बिल्कुल बात बिल्कुल, वर्किंग जर्नलिस्ट के मामले पर एज ए प्रोफेशनल जिस तरह आप भी हर चीज़ पर सवालात उठाते हैं तो आपको भी बहुत सी चीज़ों के जवाब देने चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप एक तो ये बताएं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, सहाफ़ी लीडरान की बाद में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एक्चुअल आपको क्या प्रॉब्लम है, यानी कि जो सिंध का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट महकमा इत्तलात होता है, इसके हवाले से आप अक्सर दरख्वास्तें देते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, सिंध इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम बिंगा जर्नलिस्ट जो है मुख्तलिफ़ इदारों की करप्शन की बातें करते हैं कि वहाँ करप्शन हो रहा है, लेकिन वो इदारा जो खालिस्तन हमारे साफ़ियों के लिए बने हैं उस पर आया वो जो है उसका वो हक अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको नवाज रहे हैं, कैसे। तो इस पर मेरे ख्याल में से हम जो है वो अक्सर जो है, अच्छा दूसरी बात ये होती है कि हमारे कुछ मालकान के मामला होते हैं, जिनके मालकान के इश्तहारात हैं, तो वो उसमें उस तरफ तो मैं बहस में जाऊँगा भी नहीं, वो मालकान जाने, इन्फॉर्मेशन वाले जाने। लेकिन अगर बात होती है वर्किंग जर्नलिस्ट की, तो आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि शायद आपके भी इल्म में है कि इस वक्त जो है 2-3 साफ़ी जो है इंतहाई कस्मा पर्ची की आदम में बीमार हैं, यानी बिस्तर मर्ग पर हैं। और किसी के पास जो है वो आपको भी मैं जानता हूँ कि आप भी बड़े इस हवाले से बड़े वो हैं, इज़्ज़त नफ्स जो है, मतलब इस वो आपकी खुशामद वाली आदत नहीं है आपके अंदर कि आप जो है वो जी हज़ूरी करें। तो जी हज़ूरी ना करने की वजह से जो है हम आप काफ़ी पीछे रह गए हैं। उसका फ़ायदा उस लॉबी ने उठाया कि जिनका काम ही जी हज़ूरी करना था, और जी हज़ूरी करके जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं आपको KTN के दौर से जानता हूँ, जब हम एक साथ में अपना TV में होता था और आप KTN में होते थे, तो हम किस तरीके से कस्टमर पर्ची में या जब हमने दिन गुजारे, किस तरीके से हम अपने सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी जानब हम देखते हैं तो दिल हमारा कुड़ता है, जलता है दिल हमारा कि यार बाबर वो जो है ये हम उससे वहीं के वहीं हैं, और ये जो है इन्फॉर्मेशन करके और जी हजूरी करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनके बच्चे हम देखते हैं तो बाहर पढ़ रहे हैं। अल्लाह हमेशा किसी के बच्चे की मैं बात नहीं करूँ, अल्लाह उनको नसीब करे। मैं भी बच्चे वाला हूँ, आप भी बच्चे वाले, अच्छी बात है। लेकिन भाई जब आप खुद अपने लिए कर फैसिलेट अपने आप को कर रहे हो तो वर्किंग जर्नलिस्ट का भी ख्याल करो। यही मैं महकमा जो है इन्फॉर्मेशन महकमा इत्तलात है उनको मैं कहता हूँ कि यार कभी तो ऐसा दौर हो ना कि जो है आप जो है वो कोई साफ़ी जो है वो खलीफा दो मतलब उमर फ़ारूक के हवाले का दौर की मैं बात करूँगी, जबकि वो कहते थे कि फ़रात के जो है वो किनारे जो है वो एक अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो मतलब मुझसे सवाल किया जाएगा। आप जो है वो ऐसा क्यों नहीं ऐसी चीज़ लेकर आ रहे कि कोई साफ़ी जो है वो और ख़ुद आप बजाय रब्ता कर लें, आप साफ़ी के पास जाएं यार, आप उससे पूछें। आपने कमेटियाँ बना दी, आपने कमेटियाँ बना के जी ये कमेटियाँ फैसला करेंगी, वो कमेटियों के लोग तो आम वर्कर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, उन्हें आपने जो है वो बनाया हुआ है। और हर साल आप फ़ंड जारी करते हैं, लेकिन पता नहीं फ़ंड किसको होता है, क्या होता है, कुछ हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट को मिलता है। मैं सलाम पेश करता हूँ। कल भी एक दोस्त ने मैंने बताया उसकी बेटी की शादी थी, उसने 15 लाख की डिमांड की थी। 15 लाख से 10 से 5 और 2 लाख मिले। चले दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन बाकी जो है वो ज़्यादतियाँ होती हैं
उस पर भी मेरे ख्याल में बात करना हमारा हक बनता है। नहीं देखें, गवर्नमेंट का तो या महकमा इत्तलात का तो आप मतलब कैसे कह सकते हैं, अगर आप पंजाब से कंपेयर करें उसका बजट और बाकी चीज़ें देखें केपी से या बलूचिस्तान से, तो सिंध हुकूमत उसकी निस्बतन फ्रेंडली है मीडिया के हवाले से। मैं भी तनकीद करता हूँ और करता रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा, लेकिन जो उनका बजट है, चाहे वो कराची प्रेस क्लब के लिए हो, चाहे वो हैदराबाद प्रेस क्लब के लिए हो, सखर के लिए हो, इसी तरह कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इवन PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए, फिर वो सहाफ़ियों के लिए अलग से कोई मेरा ख्याल है 6 से 7 करोड़ रुपए रखते हैं। तो और वो मतलब क्या करें, मुझे बताएं ना क्या करें वो। बाबर साहब देखिए, पंजाब के सहाफ़ियों का जो है ना, आप मुवाजना कराची के सिंध के सहाफ़ियों से ना करें। वजह यह है कि आप भी मुख्तलिफ सेमिनार में ज़्यादा रहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में भी ज़्यादा रहता हूँ मुख्तलिफ यूजर्स के हवाले से। तो मेरे ख्याल में पंजाब का जो सहाफ़ी है ना, चाहे ख़ास तौर पर इस्लामाबाद या लाहौर में रहने वाला, वो माशी तौर पर परेशान नहीं है। एक तो ये कि हर बजट में उनके लिए जो है अच्छे खासे प्लाट हमें भी मिलते हैं। लाख लाख शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, कि उन्होंने आपको प्लाट मिला, मुझे मिला। लेकिन उनके जो प्लाट पे और हमारे प्लाट में लेकिन सिर्फ कराची प्रेस क्लब से प्लाट मिला, कोई और प्लाट नहीं मिला, रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कराची प्रेस क्लब के हम शुक्रगुजार हैं बीइंग अ मेंबर, कि उनकी काविशों की वजह से प्लाट हमें मिले। लेकिन बात ये है कि वो प्लाट जो है ना, अब हमारी वो ज़िंदगी का वही सरमाया है कि यार हमने पूरी ज़िंदगी में पास ये प्लाट जो है वो लिया है। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ, पापा सहाफ़त में हमने क्या किया, मैंने कहा यार ये 400 गज़ का कराची प्रेस में प्लाट मिला है मुझे। मेरा तो वो भी 240 आपका, हाँ वो 400 भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वहाँ के जो सहाफ़ी है ना, वो माशी तौर पर परेशान नहीं है। वहाँ तो हर बजट में जो है इतना तो नवाज दिया जाता है कि मैंने नहीं देखा, मतलब क्योंकि माशी तौर पर परेशान हूँ। आज तक पंजाब के सहाफ़ी को मैं ये नहीं देखा कि यार वो सैलरी की वजह से परेशान हो कि यार मैंने अब बच्चे की फ़ीस देनी है, मैंने घर का किराया देना है, ये देना है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, यहाँ भी जो है ना एक मराज याफ्ता तबका है जो बहुत माशाल्लाह, वो हमारे जो मतलब बेहतरीन जो जी हजूरी वाले हैं, उनको तो आप बिल्कुल अलग ही कर देना, अशराफिया जिनको कहा जाता है। लेकिन आम जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, यार आप भी तो कितने अरसे से परेशानियों में हो, बेरोज़गारी के भी आप दिन काट रहे हो। मैं भी कोई ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुशहाल हूँ। मेरे भी 10 मसले मसाइल होंगे घर के। मेरे बेटा जो है, बेटी मेरी पढ़ रही है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, कितने परेशानी मसाइल होते हैं। तो यार हम वो जो है ना माशी तौर पे हम वो आप कहते हो ना, बार बार करता हूँ, हाँ यार बिल्कुल हम कर रहे हैं। हम शायद पागल लोग या जो कुछ मुझे दीवाना लोग कहें, लेकिन मैं करता रहूँगा। मैंने इन्फॉर्मेशन में भी दरख्वास्त दी है, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी दरख्वास्त दी है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को, DG इन्फॉर्मेशन को दी है कि भाई मुझे बताया जाए कि यार आप 2022 से अब तक जो मदद कर रहे हो, मुझे रिकॉर्ड दिया जाए। मैं अल्लाह माफ़ी दे को इज़्ज़त नफ़्स की मजरूर नहीं कर रहा, मुझे ये पता होना चाहिए कि आया मैंने आपको बताया कि 2 लाख एक सहाफ़ी को मिले। बहुत ज़्यादती है, ज़्यादती इस वजह से कि 2 लाख बहुत कम थे। आजकल 2 लाख का आप शादी हल करके दिखाओ, जहेज़ का सामान करके दिखाओ। वो एक इज़्ज़त वाला शरीफ साफ़ी है, मैं बहुत सीनियर साफ़ी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मुझे खुशी हुई कि उसे पैसे मिले, लेकिन भाई ये 2 लाख उसके देना ज़्यादती है। और आप जो लीडर हैं, लीडरों को जो है 5 लाख 10 लाख, अरे भाई CM के कोटे से जो है वो करोड़ रुपए दे दिए जा रहे हैं। और मतलब ये कि ये सीनियर साफ़ी हैं। अरे भाई सीनियर साफ़ी, हम सलूट मारते हैं आपको, आप सीनियर हो भाई, हाथ जोड़ रहे हैं। अल्लाह तो फिर वही बात आ जाती है कि जब तक अल्लाह ना उठाए इनकी सीट पर कोई और ना आए, फिर वो बात हो जाती है। बदुआ तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला से ये कर सकते हैं। नहीं तो आप जो दरख्वास्त दे रहे हैं, देखें मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि 22, 23, 24, 25 में मेरा कोई ज़ाती तौर पे मैंने पैसे नहीं लिए, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक किए जाएँ, आपको दिए जाएँ, तो किसी की इज्जत नफ्स मजरू करना ये क्या ठीक है आपके ख्याल में? देखिए मैंने पैसे मैं पिछले दिनों में आपको पता है बाबर साहब कि मेरा क्या वो लिस्ट नहीं मैं गुर्दे के मैं एक मर्ज में अभी मेरे पेशेंट हूँ मैं, और मेरी मेडिसिन काफ़ी महंगी आती है। मुझे कुछ दोस्तों ने, ऐसे दोस्त अच्छे आप जैसे भाइयों ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन दरख्वास्त, तो मैंने दरख्वास्त नहीं दी। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं अपनी आपको बात करूँगा तो वो अपनी बड़बड़ाई शुरू होगी, मैं वो बात नहीं करता हूँ। और ना मैं अपनी वो मेरे हवाले से तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे साउथ अफ्रीका के नंबर से पता नहीं क्या क्या मैसेज चलाए थे, मैं उसका जवाब भी नहीं दे रहा। मैंने FIA को दरख्वास्त दे दी थी, फॉर्मेलिटी पूरी कर गई थी, मुझे पता भी चल गया था कि किसने लिखी, किससे लिखवाई, क्या हुआ। छोड़ें उस बात को, मैं अपनी साफ़ी बरादरी का महाज नहीं बनाता। लेकिन बात यह है कि मेरे भाई, मैं उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ये देख रहा हूँ कि यार जो वर्किंग जर्नलिस्ट को मिले हैं, अल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि उनको मिल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इतना इसको आसान क्यों नहीं बना रहे हैं। आपने जो कमेटी में जो लोग रखे हुए हैं, वो मैं उनके ऐसे लोग हैं कि वो हम साफ़ी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। मतलब वो आ रहे तो आप मुंह साइड पे कर लेंगे और वैसे लच्छेदार तकरीरें करेंगे कि जी फला रहनुमा ने हमारे कोड़े खाए, डंडे खाए, ये खाया। अरे भाई खुदा को वास्ता है, गूगल पे सर्च करेंगे, सब पता चल जाएगा कि मिनाज बन्ना साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, फलां ने, सब हमें पता है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं उन कायदीन को कि जिन्होंने कोड़े खाए, डंडे खाए। आप कोड़े खाने और डंडे खाने वाले किस्सों से आगे जाएँ भाई, हमें ये मत बताएं। हमें ये बताएं कि इस महीने आपने
कितने वर्किंग जर्नलिस्ट की मदद की। वो साफ़ी जो इज़्ज़त नफ्स की वजह से घर पे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, 4-5 साफ़ी जो हैं, आपको भी जानते हैं, हमारे जो सीनियर साफ़ी हैं वो इंतहाई बिस्तर मर्ग पर हैं। एक साफ़ी जो है वो बार बार पोस्टिंग डालता है, कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, वो दरख्वास्त सब देखते हैं और यार अल्लाह ताला सेहत दे, बस वो ये कह के ख़त्म कर देते हैं, यार तुमने सीटें संभाली हुई हैं, बस सीएम हाउस के सामने सही वाह भाई वाह वाह, सही वाह वाह। और खुदा का वास्ता है यार, अगले जाना है आप लोग, आपने मरना भी है, अल्लाह ताला को जवाब देना है, वो लाठी बड़ी व्यापार है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो मैंने दरख्वास्त दी है, मैंने उनको मुकदमा लड़ रहा हूँ, मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे हो सकता है मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप भी जानते हो बबर, आप हम भी इतने अच्छे से मीटिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के 10 लोग होंगे, किसी के पास जाएंगे, यार ये दरख्वास्त दे दो, हो सकता है 4 लाख 5 लाख लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जो है मुकदमा उनका लड़ रहे हैं, मैं मतलब मुकदमा उनका लड़ रहा हूँ जी। नहीं तो आपका, अगर आप कह रहे हैं कि बीमार हैं, तो हमारे प्रेस क्लब के जो सेक्रेटरी जनरल हैं असलम खान साहब, उनसे आप कह दें, वो इस मामले में लोगों की हेल्प करते हैं, आपको उनसे कहना चाहिए था। आपके KUJ के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, आप उनसे कह सकते थे। आप इंफॉर्मेशन में आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी, मतलब आप नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर कहीं ना कहीं हेल्प हो रही होती है, ज़रूरी थोड़ी कि सबके नाम पब्लिक किए जाए। देखिए असलम भाई से मेरी बात हुई थी और कुछ साफ़ियों के मामले पर उन्होंने मुझे बताया भी था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो है, जब उन्होंने ये बात की, मुझे असलम भाई ने ये बात मुझे काउंट करनी चाहिए या वो उसका बुरा ही माने, लेकिन मैं साफ़ी का नाम नहीं बताऊंगा। असलम भाई का ये कहना था कि मैं जब उनके घर पे गया हूँ और जब उन्होंने हालत देखी, तो उस वक्त जो है क्लब की तरफ से मुझे कोई पैसे नहीं थे, मैंने अपनी जो जेब से मेरी सैलरी के पैसे थे उसमें से कुछ पैसे निकाल के उनको दिए, और कुछ हमारे साथ 2-3 दोस्त थे तो उन्होंने कुछ निकाल के उनको दिए। लेकिन यह है कि उनका ये कहना था कि बाद में, वो अलग बात है कि क्लब से उनको जो मिल गए होंगे, लेकिन बहरहाल अपने तौर पर देखिए 2000 मेम्बरान हैं और हर मेम्बरान का कोई ना कोई मसला होता है। मैं फिर वही बात करूँगा कि मैं कई ऐसे मैं जानता हूँ कि जो बाकी में जिनकी खामोशी के साथ इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उनकी मदद क्लब करता है, असर से कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। अगर मैं यूजे की बात करूँगा तो यूजे की बात जो है, हम ज़्यादा यूजे की बात करें तो लोग समझते हैं कि पता नहीं जो है ना, आजकल हमारे यूजर्स के भी कुछ रहनुमास हैं कि वो जो एल्फी लगा के और समझ बाउंड लगा के सीटों से चिपक के बैठे होते हैं, तो कोई उन पर तनकीद की जाए तो वो समझते हैं कि यार इनको तो शायद पता नहीं सीटें चाहिए, या जो है, मैं खुद भी एक इस वक्त साफ़ी तंजीम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हूँ, लेकिन मैं सियासत नहीं करूँगा। मेरी तमाम यूजर्स जो हैं, मैं जो भी लीडरान है यार, सब अल्लाह ताला आपको ये सीटें में नसीब करे, आप ताउम्र इन सीटों पर बैठो, यार आपके बच्चे भी इन सीटों पर बैठो, लेकिन बात वर्किंग जर्नलिस्ट की है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कुछ करके जाओ, ताकि अगले जहान अल्लाह ताला को मुंह दिखाओ। आपको सीटें दी गई हैं ना, आप जो है वर्किंग, अच्छा मज़े की बात है, आजकल एक और कहानी हो रही है बब्बर साहब, आप भी इस बात से गवाएं कि सहाफ़ी तंजीमों में जो है ना, अनप्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है उनकी भरमार हो गई है, ये मशीन ऑपरेटर, ये फला हैं, ये फला हैं, उनको साफ़ी बना के जो है वो शो करके, और तमाम तंजीमों में, किसी एक तंजीम की बात नहीं करूँगा, हर तंजीमों में आप तो अक्सर कैमरामैनों के मामले पे भी आप जो है चलाते रहते हैं हमारे। अच्छा अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे, मुझे खुशी है। शायद आपके भी, मैं भी देख रहा था प्रेस क्लब में, कई लोग आप माशाल्लाह ज़रा मुँह फट और आशा नहीं करते हैं मेरी तरह जो है, अब तो आपको भी लोगों ने घेरा हुआ था कि बबर साहब हमारी हिमायत करें, अब मुझे वो आपका ज़ाती इस्तका कि आप किसकी हिमायत करते हैं, लेकिन बहरहाल कैमरामैनों के जो मामलात हैं, आप भी मुझे खुशी है कि आप आज एक अच्छे ब्लॉगर हैं, लेकिन अपनी आप, मैं क्राइम रिपोर्टर था, मैं बात छुपाती नहीं कि मैं क्राइम रिपोर्टर से पॉलिटिकल में और बल्दियात में हूँ। आप भी ये कहते हैं कि आप एक अच्छे बेहतरीन कैमरामैन थे ना, वो कैमरामैन नहीं कि सिर्फ जो है इवेंट्स के, आपने तो माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर जो है दूसरे मालिक में आप गए हो, मैं आपको जानता हूँ, बहुत अच्छी आपकी वो थी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि बात वही, अब बात घूम के फिर के वहीं आती है कि यार आप जो है अमली इकदाम किए जाए। नहीं, आप जब खुद कह रहे हैं कि आप यूनियन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं, रुकन भी हैं, तो ये सारी बातें अगर यूनियन के अंदर की जाए तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। इस तरह मीडिया पर या इस तरह दरखास्तें या इस तरह की बातें, ये तो नामुनासिब रवैया है। मेरा ख्याल है कि अगर अंदर की बात है वो हम बाहर बैठ कर करें। नहीं, अंदर की देखिए, महकमा इत्तलात को जो मसला है वही बात है कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो बात वहाँ सियासत की नज़र हो जाती है। वहाँ कुछ हमारे लीडरान ऐसे हैं हर यूजर्स के अंदर कि जो ना ये लिखवा कर आए हैं कि भाई हमने जो है ना, हमारा जनाजा इस यूनियन से जाएगा, हमने बस यहीं रहना है, या हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे होंगे। तो वो एक नारा होता था ना अक्सर एमक्यूएम के बाद, हम ना हो हमारे बाद, तो वो यहाँ पर भी तकरीबन वैसे ही नारे चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर वो सियासत की नज़र हो जाता है। मेरा जो महकमा इत्तलात को, सेक्रेटरी फाइनेंस को या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, जो मैं माजरत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी फाइनेंस को जो मैंने लेटर लिखा है या डीजी साहब को लिखा है, मुइज़ पिजादा साहब को, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये था, लबेलबाब ये था कि मुझे जो है वो रिकॉर्ड दिया जाए, मैं उस पर देखूंगा। आज अच्छा मज़े की बात है, मैं फिर खामोश नहीं बैठूंगा, ये भी आपको पहले बता रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं वो देख के खामोश हो क्या वहाँ सही, वहाँ ज़बरदस्त सही, क्या नहीं, मैं देखूंगा। जिन जेन्युइन साफ़ियों को दे रहे हैं, खुदा की कसम मुझे खुशी होगी। लेकिन जब कई लोग ऐसे होते हैं कि हर साल बजट में उनका नाम है, इस बार 10 लाख है, इसमें 5 लाख है, इस बार 15 लाख है, इस बार 20 लाख है, यार खुदा को मानो। और क्या क्या सिंध के अंदर कोई और साफ़ी नहीं है?
तो मेरा तो मतलब इस पर मैं ऐलान भी करूँगा, बल्कि मुझे जहाँ तक मुमकिन हुआ, मैं अगर मुझे चाहे उसके मुखालफत में वो मुझे पता है कि ज़ाहिर है एक पावरफुल लोग हैं, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझे नौकरी से निकलवा दें, हो सकता है मुझे किसी पीके डांस में फिट कर दें, कहीं भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, हमारे अपने हम भी उनसे मिलते हैं ज़ाहिर है साफ़ी, लेकिन ये जो आप बातें कह रहे हैं, जितने मेरा ख्याल है जज्बाती कुछ ज़्यादा हो गए हैं। ये बातें तो आपके इंफॉर्मेशन में आपके अपने भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, तकरीबन सारे लोगों को, चले सेक्रेटरी को तो बाहर से आ जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल जो हैं मुइज़ पीरज़ादा साहब, डॉक्टर मुइज़ पीरज़ादा वो हैं, बाकी डायरेक्टर्स हैं, हिज़्बुल्लाह मेमन साहब हैं, फ़िल्म वाले डायरेक्टर हैं, बाकी लोग हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट भी ये गिला शिकवा कर सकते हैं। अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मिल बैठ कर भी बात कर सकते हैं। तो इतनी हाइप पर जाना, एक वो शख्स जो किसी को जानता ना हो, जिसको तरीक़ाकार पता ना हो, और या किसी की और नियत हो, तो वो तो चले समझ में आता है। आप इस हद तक क्यों, मुझे समझ में नहीं आई बात। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि कुछ मेरे पास पिछले साल दरख्वास्तें आई थी और मैंने रब्ता भी किया था कुछ अफसरान से। अच्छा, ये बिल्कुल आप जो इनका नाम ले रहे हो, हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे, डॉक्टर मुइज़ पीरज़ादा साहब, जिनको मैं प्यार से हकीम भी कहता हूँ। तो ये हकीम या डॉक्टर? हकीम, डॉक्टर दोनों होम्योपैथिक है ना बेसिकली, तो होम्योपैथिक डायरेक्टर जनरल मुइज़ साहब है माशाल्लाह, बड़े हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत बहन भाइयों की तरह हैं। और जब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो है वो वहाँ पर होते थे, तर्जमान रहे, एहतिशाम साहब होते थे, सकलैन साहब होते थे, उनके बाद ये भी वहाँ पर रहे, तो उनके साथ बड़े अच्छे हमारे मरासम रहे, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। फिर ग्रामीण वोटिंग से मैं पॉलिटिकल में आया, तो ये गवर्नर उसमें होते थे, वहाँ भी इनके साथ ताल्लुकात रहे। सलीम साहब हैं, आजकल वहाँ पर हैं। अच्छा, हिज़्बुल्लाह मेमन जिनका आपने नाम लिया, जो मेरे और आपके तकरीबन दोस्त सारे मुश्तरक हैं। आप सही कह रहे हैं कि हमारा तो उनके साथ उठना बैठना, अभी भी मैं आज इन्फॉर्मेशन किया हूँ, तो मैं गुजर रहा था तो मेमन साहब के साथ जाके गपशप लगाई। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात मेरा उनको जो है ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खा रहे हैं, मसला ये है कि पूरा सिस्टम इस की सलाहियत कर चुका है, उसमें कुछ हमारे साथी भी माजरत के साथ इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ कैमरा मैन थे, कुछ दोस्त थे, उनके साथ जेन्युइन मसला था, दरख्वास्त दी, बाकायदा दरख्वास्त दे के मैंने एक कमेटी के बंदे के हाथ में दरख्वास्त दी कि मैंने कहा ये दे दें। वो दरख्वास्त मुझे नहीं पता क्यों नहीं पहुँची, क्या कहाँ गई, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि कुछ साफ़ी लीडरान हैं, उनको जो है वो 5-5 लाख 10-10 लाख मिले। तो यार जबर दिल तो जलेगा ना यार, कि कम से कम जो है वो, अब जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं नहीं वो तो हमारे आपके अपने वहाँ लोग कमेटी में बैठे होते हैं। यार मैं कहता हूँ कमेटी वाले जो शजील मेमन साहब से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर मेरी बात उन तक पहुँच जाए, वैसे तो शजील मेमन साहब इतने गहरे में होते हैं कि हमारी बात मुश्किल ही उन तक पहुँचे, लेकिन शजील मेमन साहब, आप जो कमेटियों को जो तकरीर करते हैं, खुदारा आप हर साल या 2 साल के बाद चेंज करें। आप नए बंदे लेकर आएँ, आप कैमरा मैनों की नुमाइंदगी करें, आप फोटोग्राफर्स की नुमाइंदगी करें, आप रिपोर्टर्स की, आप डेस्क के लोगों की नुमाइंदगी करें। आप ऐसे लोग लाएं कि जो वाकई जिनके पास जो है वो आम लोगों में घुल मिल जाएं, लोग उनसे हाथ मिलाएं, तो वो दोनों हाथ मिला के सलाम दुआ करें उनसे, खुद जाके लोगों से पूछें कि किसी के मसले मसाइल हैं। यहाँ तो तुरम खान और इब्ने मुरम खान है, बस वो जो अपने आप को बात करना गवारा नहीं करते, उनको अपने कमेटियों में रखा हुआ है, और वो जो उनसे मिलना तो दूर की बात है, सलाम करना भी जो है वो गवारा नहीं करते। तो मेरी यही बात है कि शायद मेरी दरख्वास्त की वजह से अगर शजील मेमन साहब जो हैं, मैं कोई उन पर ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद लियारियन हूँ और मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई ये नहीं कि कोई मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी कहने पे मुआज़ बना रहा हूँ या कोई ऐसी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि खुदारा शजील मेमन साहब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है कमेटियों के अंदर सिलेक्टेड ऐसे लोग लाएँ जो वाकई में जेन्युइन वर्कर जर्नलिस्टों, फुटपाथ पर बैठने वाले, वो हलवापुरी रोड पर फुटपाथ पे बैठे, इनको लोग ये जानते हैं यार मसले मसाइल कि कौन वर्किंग डेज के किसके घर के क्या मसले हैं। बब्बर आप भी इतने अच्छे से परेशान हो, मैं आपकी बेटी उम्र को मैं देखता हूँ, आपके बच्चों को भी देखता हूँ, आप मुंह से बोलते नहीं हो, मुझे पता है कि आपके जो ना आप चेहरे से मुझे लग रहा होता है खुदा के साथ 10 परेशानी होगी, आप मेरा चेहरा देख के पढ़ लेते हो, आप एक दूसरे का दुखड़े करते हैं, बैठ जाते हैं क्लब में, मैं आपको कहता हूँ यार ये मसला है। पिछले जो मेरा घर का मसला चल रहा था, किराए का, मुझे माली मकान निकाल रहा था, आप मुझे गुस्सा देते कि यार ये करो, आपके साथ मसला होता है, मैं आपको, हम एक दूसरे का दिल बढ़ाते हैं। यार इन लीडरों को एहसास नहीं है कि ये आके खुद आके बने, क्या इतने तुरम खान के बच्चे हैं कि आप इनके पास जाएं, इनकी मदद करें, साथ दरख्वास्त दें। वो एक साफ़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेटी की शादी का मसला है, 15 लाख का है, आज मुझे पता है 2 लाख में कहाँ किसी की बेटी की शादी हो सकती है, कहाँ जहेज हो सकता है, कहाँ उसको आप 2 लाख रुपए दे रहे हो, वो भी आप भीख उसको 10 लोगों को बता के। नहीं तो हो सकता है कि एक तो ये कि बजट ना हो, दूसरी बात आप जो रवैये की बात कर रहे हैं,
ज़ाहिर है हम भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, मुझे तो ऐसा किसी का रवैया जो आप कह रहे हैं गर्दन में सरिये या ये चीज़ें, ऐसी कभी महसूस मुझे तो नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि गर्दन में सरिये, क्योंकि कमेटी तो हमारी अपने सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है, तो वो हमेशा अवेलेबल होते हैं प्रेस क्लब में भी, बाकी जगहों पर भी, और उन तक एक्सेस हम लोगों का होता है फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। मैं भी मिलता हूँ, आप भी मिलते होंगे, और रोज़ाना हर किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी होती है। ठीक है, अगर किसी से हमारी दोस्ती नहीं है, गैदरिंग नहीं होती है, एक अलग चीज़ है, लेकिन दुआ सलाम तो रहती है। देखिए, मेरी और आपकी और बात है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की या आपको, तो मेरे ख्याल में जैसे आपने नाम लिया मीर फिराजा का सबका, वो मुझे बताते खुद जानता है, आपको जानता है। एक बार हम शजील मेमन साहब से भी रसाई कर लेंगे, हम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तक भी चले जाएंगे। हमारे पास 10 चीज़ें हैं लेकिन की बात, मैं उन जाफी की बात कर रहा हूँ कि जो आम जर्नलिस्ट, आम वर्कर हैं, जो परेशान हाल होते हैं, उनके वाले से बात कर रहा हूँ। बाकी आप जो कर रहे हैं कि मिलने मिलाने की या वो बात, देखिए मिलने मिलाना सबके साथ होता है, लेकिन पुराने बुजुर्ग बात करके गए कि किसी को परखना हो ना तो उसके साथ सफ़र करो, तो आपको पता चलेगा कि उसको वो इंसान जो है वो तो इंग्लिश वाला सफ़र या उर्दू वाला? नहीं तो क्या सफ़र करोगे ना तो पता चलेगा जब आपका वास्ता बढ़ेगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि उर्दू वाला सफ़र करोगे तो आपको इंग्लिश वाला सफ़र लागू हो जाएगा। हाँ, जब आप दरखास्त दोगे ना तो फिर वो फिर आपको चलेगा। फिर आपको कितना जलील करवाते हैं, कितना रुलाते हैं, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको ना लोहे के चने चबवाएंगे, फिर जाके होगा। ये इतना आसान नहीं होता। मैं तो मिला हूँ, एक एक बंदे से, लोगों से मिला हूँ, फिर वही बात है कि वो बात फिर वो आज बात घूम फिर के वहाँ जाती है ट्रेड यूनियन के ऊपर। एक शायद यार आफ्ताब साहब कोई सियासी किसी, अच्छा यूनियंस के अंदर भी तो हमारे 10 ग्रुप हैं, ये फलां ग्रुप है या फलां ग्रुप है, सब में नाम नहीं तो सारा प्रेशर यूनियंस पे दे रहे हैं। जो बाकी इतनी सारी एसोसिएशन बनी हुई है उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। जो इतनी सारी एसोसिएशन, आप भी उनमें से किसी के मेंबर होंगे, ज़ाहिर है बहुत सारी एसोसिएशनें बनी हुई हैं जो कि PFUJ के आइन के हिसाब से भी जो एक खिलाफ है, तो उस पर भी फिर बात होनी चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन मैंने, आपने यूजेस की भी बात नहीं कर रहा, जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसके अंदर मैंने वाज़ह तौर पर लिखा है कि मैं एक TV चैनल से मुंसलिक हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, प्रेस क्लब का मैं मेंबर हूँ, मुख्तलिफ साफ़ी तंजीमों से मुंसलिक हूँ, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है, जो एक एक्ट के तहत जो है, मैं जो है, आपको पता है कि जो वो एक्ट है उसके तहत कोई भी शहरी जो है वो इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सवाल कर सकते हो। तो मैं उस शहरी की हैसियत से ये सवाल कर रहा हूँ, और मैंने जो है वो सवाल किया है, मतलब ये नहीं किया कि कोई तनकीद के कोई निश्चर बरसा दिए, सवाल किया है सेक्रेटरी फाइनेंस से कि यार मुझे ये इसका, अच्छा वो मेरा हक भी है, वैसे भी बजट में बिल्कुल। हाँ, ऑर्डर का जो मामला आता है बब्बर भाई, ऑर्डर का जो मामला है ना, अच्छा ठीक है आपने यूज कर दिया, ऑर्डर का लफ्ज़ कहाँ से, ये ऑर्डर असल चीज़, तो ऑर्डर पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि ऑर्डर जो है ये कौन है, ये ऑर्डर कौन से हैं भाई, जिनको खामोशी के साथ जो है ना वो देता है। इस ऑर्डर भी तो बात करें ना, ये क्या चीज़ है कि जो बजट के अंदर ऑर्डर का लफ्ज़ आता है। ये अदर वाला तो खैर ज़ाहिर है गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियली जवाब दे सकता है, उस पर तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता कि अदर का मतलब क्या है। लेकिन ये बताएं कि आप पर भी बड़े मामला हैं कि आपने भी प्लाट शिलाट लिए हुए, बड़ा माल बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, मुझे और आप पे कोई 5-7 प्लाट हैं, ऐसी कोई बात मुझे बिल्कुल सोसाइटियों में बंगले या फ्लैट ऐसी कोई कहानी है? हाँ बिल्कुल, मैं बंगे धोल कहता हूँ कि कराची प्रेस क्लब से मुझे 400 गज का प्लाट मिला। नहीं, वो तो प्रेस क्लब से मुझे भी मिला है। अरे बात तो सुने ना पूरी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब मैं बीट कर रहा था तो बहुत से लोग इस बात को छुपाते हैं कि यार ये किसी को पता चले, बताना नहीं किसी को, लेकिन मैं खुले दिल से कह रहा हूँ कि मैं सिंध असम्बली की बीट करता था, पीपल्स पार्टी की बीट करता था। उस वक्त मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स, बीट रिपोर्टर्स, कैमरामैन को जो है मुगल साहब थे ना, जो इनके नकाल हो गए, लतीफ़ मुगल साहब, याद है ना आपको, लेबर के ब्यूरो के थे, खैर, और रफ़ीक इंजीनियर साहब हमारे लियारी के थे। तो बाकायदा उस लिस्ट में मुझे 100 गज का बेनज़ीर भुट्टो जो हाउसिंग स्कीम है उसमें जो उसकी तो इतनी वैल्यू भी नहीं, उसके अलावा वालों की, नहीं उसके अलावा जो है, उसके अलावा वालों की जो करोड़ों वाले, उनकी करोड़ों वाले, मैं तो कहता हूँ कि मुझे कोई 7 हज़ार उठाए, कोई एजेंसी उठाए, मुझे पूछे कि यार मलिक आफ्ताब साहब आपके कितने प्लाट है। तो अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं कि ये भी आजकल कहानी चल रही है। तो आपका ये तो चले 2 आपने गिनवा दी, इसके अलावा आपका कोई प्लाट नहीं? बिल्कुल, मेरा फ्लैट्स नहीं, फ्लैट में किराए के मकान में रहता हूँ टावर में, और बाकी जो है मेरे वालिद साहब का जो है वो तो आबाई हो गया, उसको हम नहीं गिन रहे हैं, बाकी इसके अलावा वो तो 60 गज का मैंने भी देखा हुआ छोटा। और अब मैंने जो है वो एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई की हुई है, दुआ करें। वो तो लोन है ना, उसको तो वो अगर लोन मुझे मिल नहीं, आपका सुना है कि सोसाइटियों में प्लाट और फ्लैट्स हैं, आपको भी नवाजा जाता है, और आप भी ये सारी चीजें करते हैं, खास मुख्तलिफ सोसाइटियों में, और सोसाइटियों को नवाजा जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बल्कि इस बात में आज, लेकिन ये मौजूद नहीं था, लेकिन आपने छेड़ दिया है, तो अब मैं इस पर ज़रा बात कर ही लूँ, आपकी अगर इजाज़त हो तो। कोई आपके दोस्त अपनी बात करें। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, मसला ये कि सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो आजकल कहानी ये चल रही है कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं उन पर जब कब्ज़ा किसी बिल्डर ने करना होता है तो वो एक क्या करता है, कुछ बड़े नामवर साफ़ियों को साथ मिलाता है, और वो साफ़ी साथ मिलते हैं। उसके बाद जो है वो शौक़ रह जाता है कि ये साफ़ियों की ज़मीन है, ये फ़लाँ साफ़ी लीडर हैं, उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, वहाँ एक तकरीब होती है,
वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, वहाँ बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान जाते हैं, वहाँ अफसरान जाते हैं, वो ये तासुर जाता है। नहीं, ये तो एक जर्नलाइज बात हो गई ना, मैं ये कह रहा हूँ आपके मिले हैं। नहीं मेरे नहीं है, अगर मुझे मिले होते मैंने इस पे जो है सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई थी, कुछ 11 सहाफ़ी थे नामवर, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम शायद आपको भी पता है, आप भी उस बात से थोड़ा वाकिफ हो, लेकिन ठीक है उन्होंने, अच्छा मजे की बात उनके साथ दो बात हो गए ना, अगर किसी का भला हो रहा है क्या बेचारे का भला काम हुआ, दो बात हो गए, अगर किसी का भला हो रहा है तो दो बात हो गए, उनको दो बात हो गए, उनके साथ तो प्लाट के मामले उनको 2-2 लाख रुपए पकड़ा दिए, लेकिन बहरहाल। अच्छा ये बताए, लोकल बॉडी जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उनमें भी बड़े मामला सुनने में आ रहे हैं। देखिए लोकल गवर्नमेंट रिपोर्टेशन जो है, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो हैं, इनका एक मखसूस मिजाज है। उनकी जो वालदा थी फौजिया वहाब, वो क्योंकि जिस तरह पार्लिमानी रिपोर्टर्स की आपकी बात, मैं बिल्कुल करते हैं, तो लोकल बॉडी का मैं उसी तरफ आ रहा हूँ बब्बर भाई, उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं बिल्कुल मैं इस पे आऊँगा, खुल के बात करूँगा। देखिए पार्लिमानी रिपोर्टर्स में भी जो है ना, तमाम लोग नहीं हैं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें से कुछ मेरे साहब का वो कुलीग भी रहे, हमने शायद उनके जॉब की है, कुछ पहले हेल्थ रिपोर्टर थे, आज माशाल्लाह वो सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर बन गए, कुछ कॉमर्स रिपोर्टर थे वो पॉलिटिकल रिपोर्टर बन गए, अल्लाह उन्हें नवाजे और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बस ये नसीब है, लक है, उन्हें अच्छा मौका मिल गया। लेकिन कहने का मकसद ये वही चीज़ है बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट के अंदर, कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी चलती है, सिंडिकेट चलता है। अच्छा मैं किसी सिंडिकेट का ऐसा नहीं हूँ, वहाँ पर जो है ना सिंडिकेट होते हैं बिल्कुल। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एक अपना मिजाज है, यानी वो उनका मिजाज इस किस्म का है कि वसीम अख्तर साहब थे, उनके साथ मैंने काम किया, वसीम अख्तर साहब ने जो है वो दौर और टाइप का था, इनका थोड़ा मिजाज और टाइप का है। उसमें ये तो मीडिया फ्रेंडली है मुर्तज़ा, नहीं मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन मीडिया फ्रेंडली के अंदर भी इन्होंने जो है ना कुछ हाथबंदी ज़रूर रखी हुई है। जैसे मैं आम सी बात करता हूँ, आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ कि कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं जिनकी रसाई है मीडिया सेल तक, कुछ की रसाई है उनके चैम्बर तक, वो चैम्बर तक जा सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के, कुछ की रसाई है उनके घर तक, जो उनका फेवरेट में घर है डिफेंस में, वहाँ तक है, और कुछ की रसाई उनके खाने की मेज़ तक होती है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। आपकी कैटेगरी उसमें क्या है? मेरी कैटेगरी सिर्फ ये है कि मुझे जो है सबसे उनकी एक अच्छी आदत जो लगी वो ये है कि, बल्कि मेरे सब कैमरामैन इस बात को तरफ किया था कि वो मेरे नाम से मुझे जानते हैं, मैं सवाल करता हूँ वो नाम लेके जवाब देते हैं। और एक बार लियारी में सुने ना पूरी बात सुने, लियारी में एक बार वो एक हॉक्सपे में हम एक गए हुए थे, तो मैं हॉक्सपे में थोड़ी सी वो कवरेज हम कर रहे थे अपने ब्लॉक 68 की, तो गाड़ी उनका पूरा कानवाय रोक लिया, बोले क्या कर रहे हो, मैंने कहा ज़रा अपना प्लाट देखने आया हूँ, तो वहीं उन्होंने मेरे से लाइफ पे, तो थोड़ा सा ये बाकी रहा मसला फ़ायदे की, तो बिल्कुल मैं कहूँगा, बल्कि धड़ल्ले के साथ कहूँगा, ऐलानिया कहूँगा कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुझे कहा था, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी बीट रिपोर्टरों के साथ, पहली दूसरी मुलाकात 2 दरिया के ऊपर, जहाँ पर तमाम बीट रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने मुझे कहा था, मुझे भी कहा था और कुछ और रिपोर्टर्स को कहा था कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा उसमें हमारे एक सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं तारिज साहब ने कहा था कि नहीं ये उनके जेन्युइन मसला है। उन्होंने मेरे बेटे का कहा था कि आपके बेटे को मैं KMC में जॉब दिलाऊंगा। तो इस पर लेकिन आपने तो और भी जॉब्स ली हैं, आपका पे ये इल्ज़ाम हैं कि आपने जॉब्स ली हैं। बताएं कि कौन किस इदारे में बताएं? नहीं तो आपने किसी को जो रिश्तेदारों को जॉब नहीं रिश्तेदार, हाँ देखें वो अगर रिश्तेदारों की बात करते हैं और या क्या कहते हैं जो है, दूसरी बात ये कि मेयर कराची से भी आप हैंडसम अमाउंट लेते रहे, इस किस्म की भी अफवाहें चलती हैं। तो बताएं नहीं, हैंडसम अमाउंट की बात है, वो बात फिर वही बात आ जाएगी, हमारे फिर अच्छे दोस्त हैं, फिर वो बात तनकीद की जब बात आती है तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। मिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है फौजी वहाब के फर्जंद हैं, और मैं तनकीद, अच्छा मैं वो भी ये भी नहीं करूँगा कि मैं बिल्कुल जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधूं, या उसे क्या कहते हैं कि हमारे नामवर साफ़ी इस्लामाबाद के कि जो वो कहते हैं सब अच्छे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब अच्छा है। ठीक है, कुछ साफ़ी ऐसी भी थे, मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले बाकायदा मेयर कैद साहब ने उनकी पूरी ईद की शॉपिंग करवाई थी, और शॉपिंग ये आम शॉपिंग नहीं कि आप कहें कि जी वो एक सूट ले दिया या वो एक वो सैंडल के जोड़े ले दिया, नहीं, अच्छी ब्रांड जिसे कहते हैं ना, ये MT जो हाई फाई उसमें लेकर गए थे। और यहाँ तक मुझे ये मतलब ये कि अंडरवेयर तक जो लोग कुछ साथ में अंडरवेयर तक भी अच्छी क्वालिटी के लिए कि यार पापा ही सही है, यही अंडरवेयर, तो वो भी उन्होंने लिया था, तो वो बात थी। उसके बाद उनके वो ईद के जो लिए उनको जो है वो तहफ़ भी दिए थे। तो अल्लाह ताला, मैं उनकी किस्मत है अपनी, वो भी हैं दोस्त। तो आप भी शॉपिंग में? नहीं, मैं शॉपिंग में नहीं था। मैं शॉपिंग में होता तो मैं धड़ल्ले के साथ कहता, ऐलानिया कहता कि मुझे मुर्तज़ा वहाब ने, हाँ ये मैं इस बात की करता हूँ कि जब मैं बीमार हुआ हूँ तो मुझे रात को उनका मैसेज आया मुर्तज़ा वहाब साहब का, जो मेरी बहुत हालत हो, मुझे एक इंजेक्शन जो है वो 2600 का एक इंजेक्शन था, 2 इंजेक्शन मेरे डेली के 2600 के लग रहे थे। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुझे ये ऑफ़र की थी कि आप, मैं इंजेक्शन के हवाले से मैं आपकी जो है, उन्होंने मतलब खुद नहीं कहा था, सुने मेरी बात सुने ना, लेकिन वो ये हुआ कि वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा वो इंजेक्शन का जो मामला वो रह गया।
वरना मुझे अगर महीना जो है वो इंजेक्शन लगाने पड़ते या 2 महीने, तो उनकी तरफ से ऑफर की गई थी कि ये इंजेक्शन जो है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने वो भी कबूल नहीं किया? नहीं कबूल मैं करता, मैंने करता, मैं करता, कबूल करता। फैसिलिटेट नहीं हो सके? फैसिलिटेट मैंने ये कहा था। नहीं तो फिर जो लोग बातें, ऐसी तलात भी आपके बारे में कही जाती हैं कि आप ठेके लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलवाते हैं, KMC के SBCA में ठेके लेते हैं, ये इन चीज़ों में कितनी हकीकत? हाँ, ठेके की अगर बात करें तो ठेके जो हैं वो उसमें भी कुछ हमारे दोस्त साफ़ी हैं, उनके जो दोस्त हैं, वही बात घूम फिर के वहाँ जाती है कि ठेकेदारों के लिए भी जो है ना आपको खुद ठेकेदार बनना पड़ता है। तो बात वही है कि जो कहते हैं ना कि हैं ठेकेदार? नहीं, ठेकेदार अगर मैं होता, एक ठेकेदार बनने के लिए एक कम से कम आपके अकाउंट में जो है करोड़पति, अब बब्बर मैं और आप ठेकेदार, तो अच्छा बिलफर्ज चलो हमें मेयर ने कह दिया कि यार ये रोड आपने बनवाना, टेंडर हो गया। अच्छा, मैं एक साफ़ी ऐसे को भी जानता हूँ कि जो एक बार मेयर साहब एक विजिट पे थे और मेयर साहब ने कहा यार ये रोड बनवाना है, तो यार किसको टेंडर देना है, तो सर कल बन जाएगा। और वो हुआ कि दूसरे दिन वहाँ पे मशीनरी आ गई, आगे पीछे टेंडर हुआ नहीं था और रोड बन गया, बाद में उसे जो है उसकी मद में पैसे मिल गए। तो अब बात ये ना कि मुझे और आपको, बबर आप भी मेरे जैसे हो यार, हमें अगर मेयर कह दे कि अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब ठेका मिलता है तो पहले आपको खर्च करने पड़ते हैं, तो हमारे पास तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि हमें तो क्लब में भी जो है कोई आपको मिल जाएंगे क्या एक साल का कोई 1 करोड़ किसी को कहेंगे तो आप देगा 1 करोड़। अच्छा, वो 1 करोड़ भी रिस्क के ऊपर है। 1 करोड़, अच्छा 1 करोड़ मजे की बात है, 1 करोड़ भी वो नहीं है कि आपको 1 करोड़ बाद में मिलेंगे, उसमें जो है कमीशन लग जाएगा जब आपको वसूल करने का टाइम आएगा। तो ये वहाँ एफ सिस्टम चल रहा है, पता है आपको, वहाँ एक सिस्टम चल रहा है FA बड़ा मशहूर, अभी मैं इसमें व्लॉग भी बना रहा हूँ अपना ज़ाती, तो मैंने आपको बात छिड़ गई। तो वहाँ तो ये FA का पैसे हैं, ये उसके पैसे हैं, उसके पैसे हैं, वो करते करते अब बब्बर साहब और हमें को तो वही, हमें क्या बचेंगे। तो कहने का ठेके बिल्कुल मिलते हैं, कोई लाख भी नहीं देगा। अरे बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन उनको मिलते नहीं, मुझे नहीं मिलते, मुझे मिलेंगे। तो ये जो महरूमियाँ हैं ये उसी वजह से कि नहीं मिलते, अगर मिल जाए तो मामला ठीक है भाई, मिल जाएंगे तो भाई वही बात है कि मेरे पास पहले अगर मैं इस काबिल तो हो जाऊँ कि मैं ठेके लेने के काबिल हूँ। नहीं, आपको मैं तो सिर्फ एक कहता हूँ, मतलब आपकी नाराजगी, एक कहता हूँ, नहीं नाराजगी मेरी नहीं है, मेरा एक जेन्युइन मसला था। मैं आपको पता है मैं लियारियन हूँ और मेरा क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ एक ज़माना तालिब में वास्ता रहा। एक जेन्युइन मैंने बात की थी, मैंने तमाम को, अरशद नकवी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, PSF में भी रहे हैं, उनसे मैंने बात की, लोगों से बात की कि यार मेरे बेटा प्राइवेट जॉब कर रहा है, आपका भी अगर आपके बेटे को अगर आज कोई कह दे उमर को कि यार मैं आपकी सरकारी जॉब करवाता हूँ, तो मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी आप उसके एहसान मंद रहेंगे। बिल्कुल रहूँगा, लेकिन कोई कहता नहीं, लेकिन कोई कहता नहीं, आपको हमें नहीं कहता, और बाकी जो है प्राइवेट जॉब के लिए भी नहीं कहता अच्छी जॉब। नहीं, सवाल ही पता नहीं होता भाई, सवाल ही पता नहीं होता कि वो क्या है। हालांकि इनके लिए कोई मसला नहीं है, ग्रेड 14 या 15 ये तो इनकी वो जेब में होते हैं, वो अपार्टमेंट लेटर है। मुझे याद है कि रफ़ीक के इंजीनियर एक बार मेरे ऑफिस में आया था और एक हमारे साथ बड़े नामवर साहब भी थे, तो उन्होंने उनको कहा था कि सही ऐसा करो, कुछ हमारे लिए कुछ करो। उसने बैठे उसको अपार्टमेंट लेटर जो है ना वो फैक्स पर मंगा के उससे दे दिया था, और वो उसके बेटे जो बेटा या भाई या जो भी था वो हो गया था। तो कहने का मकसद ये कि भाई हम तो अब मुझे प्लाट वाले में खुल के कहता हूँ, हाँ मेरे बेटे को जॉब देंगे, मैं तारीफ़ों के पुल बांधूंगा, लेकिन बात ये है कि फ़िलहाल ऐसा कुछ। तो ये बात तो जो आप कह रहे हो, ये जो दावा कर रहे हो, और ये बात सही है कि आप क्या कहते हैं किराए के फ्लैट में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, आपके पास कोई आपको प्लाट नहीं मिला, एक ठीक है जो वालिद की तरफ से छोटा घर मिला वो ठीक है, या प्रेस क्लब की तरफ से प्लाट मिला, ऐसे कोई प्लाट फ्लैट्स वगैरह आपके या ठेके वेके कुछ भी नहीं है? ये बात आप भाई मैं तो कह रहा हूँ मेरे शादी कार्ड नंबर ले लें, मेरा NTN जो है मेरा बना हुआ है, लेकिन वो NTN माशाल्लाह ये मेरे बेटे ने इसलिए बना दिया था कि पिछले दिनों में नहीं, वो तो खैर अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। अच्छा, कहने का मकसद ये कि जिलानी सेंटर के सामने बाग ज़रा कमरे में 3 कमरों का मेरा फ्लैट है, वो किराए के ऊपर, उसका वो वजह किराया, आप हैरान होंगे कि इतना सस्ता कम किराया क्यों है। वो वजह यह कि वो ट्रस्ट की बिल्डिंग है और उस ट्रस्ट के जो है वो बाग ज़रा ट्रस्ट है, और वो वसीम बदामी साहब के वालिद अब्बास बदामी हैं, तो उनका वो है। बहरहाल वो हमें भी दिलवा दे, हम वो नहीं, मुझे किराए में दे रहा हूँ, 15,000 रुपये किराया मेंटेनेंस के पैसे होते हैं। मेरे बेटे की जो सैलरी है वो तकरीबन बनती है 45,000 रुपये, और मेरी जो इदारे से न्यूज़ 1 से मुझे सैलरी मिलती है वो मिला के तो चले हम किराया अफोर्ड कर सकते हैं। अभी पिछले मेरे मालिक के साथ मसला बन गया था। तो यानी कि आप वाकई आम साफ़ी हैं, इसका मतलब? यार आप इतनी बातें बताने के बावजूद आप मजीद आप मुझे, हाँ लेकिन आपका करके दुआ आपकी हुई, आप जैसे भाइयों की, मैं ख़ास साफ़ी बन गया। तो मेरे ये वादा है आपके साथ कि मैं आपको भी ख़ास बनाऊँगा, क्योंकि हमारी बड़ी जोड़ी बड़ी मशहूर रही है, तनकीद में भी और शैतानियों में भी, शरारतों में भी। तो इंशाल्लाह जो है हाँ हम दोनों भाई जो है, अगर मुझे उम्मीद है भाई आपसे भी तवक्को रखता हूँ कि अगर आप ख़ास साफ़ी बन गए तो मुझे भी आप ख़ास साफ़ी। नहीं, फिर तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द ख़ास साफ़ी बनाए। लेकिन यार नहीं बनेंगे यार, मुश्किल है यार। और आपकी जो ख्वाहिशें जायज़ हैं और जो हसरतें हैं, हाँ। जो जायज़ ख्वाहिशें, जो आपका जायज़ हक़ है, वो अल्लाह ताला आपको पूरा करे कि काश हम भी ख़ास साफ़ी बन जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया कीमती टाइम निकाल कर आपका अब तशरीफ़ लाने के लिए।
दरअसल बात ये होती है कि तनकीद किसी पर भी करना, सवालात उठाना सबसे आसान दुनिया का काम होता है, लेकिन उस तनकीद को बर्दाश्त करना, उसका तहम्मुल से जवाब देना, जैसे अभी मलिक आफ्ताब हुसैन साहब ने दिया, ये एक हौसले की बात है, ये एक बड़ेपन की बात है, ये बड़े किरदार की बात होती है। हम किसी पर भी बाहैसियत सहाफ़ी भी या आम पाकिस्तानी की हैसियत से भी सवालात की बौछार कर देते हैं और ख़ुद ही उसके जवाबात भी सोच लेते हैं, लेकिन इस तरह सवाल सुनना और बग़ैर उस पर जज्बाती होए जवाब देना, ये यकीनी तौर पर एक अच्छे किरदार की निशानी है। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता था, हालांकि मलिक आफ्ताब हुसैन साहब से मेरी पर्सनल दोस्ती है, लेकिन कि शायद ये कभी इन सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज ज़ाती तौर पर मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और इनकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ी है पहले से कि ज़ाती नौइयत के इन्होंने इन ऐसे सवालात का जवाब दिया जो कि शायद हम कभी पर्सनल गैदरिंग में भी डिस्कस नहीं करते। खैर, आप लोगों से गुजारिश है कि इस हवाले से आपका जो भी फ़ीडबैक हो, जो भी आपकी रहनुमाई हो, मशवरे हों, तजावीज़ हों, तनकीद हों या तारीफ़ हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, मलिक आफ्ताब हुसैन साहब के चैनल को, आम सहाफ़ी, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से भी शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।